नमस्कार भैया बहनों। आज हम हाई स्कूल में इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक में जो हमारा पोइट्री सेक्शन है उसमें हम जो हमारी पोएम है, इम्पोर्टेंट पोएम है बॉल पोएम, उस बॉल पोएम के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके एक्सप्लेन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी और इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखें। देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज ऑल हिज यंग डेज। तो बॉल पोइम में से लिखा हुआ है, बॉल पोइम का क्वेश्चन है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है महत्व, देखिए इंपोर्टेंस महत्व। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज, फ्रेज मीन्स जो वाक्यांश है, जो छोटा सा वाक्यांश है उसका क्या महत्व है, इसका किस वाक्यांश का, ऑल हिज यंग डेज जो ये लिखा गया इसका क्या महत्व है। तो देखिए लिखते हैं हेयर, आंसर देखते हैं, शॉर्ट आंसर है एकदम, आपको जल्दी याद हो जाएगा, बस केवल अर्थ समझाने की देर है। हेयर इज सिग्निफिकेंस ऑल द मेंटल concentration of the young boy who was staring at his ball in the water। तो क्या है, देखिए बच्चे की बॉल पानी में गिर जाती है तो उसके बारे में बताया गया है। हेयर इज सिग्निफाइज, यहाँ पर यह दिखाता है, दर्शाता है, महत्व दिखा, इट सिग्निफाइज या दर्शाता है ऑल द मेंटल कंसंट्रेशन यानी मानसिक रूप से जो हम एकाग्रता है उसको दर्शाता है, ऑफ द यंग बॉय उस छोटे बच्चे की, हु हैज स्टेरिंग मतलब लगातार देख रहा है, कंटिन्यू घूर रहा है, एट हिज बॉल इन द वाटर जो पानी में अपने लगातार बॉल को देख रहा है, जिसकी बॉल पानी में गिर गई है, उसकी मेंटल की एकाग्रता, उसके मस्तिष्क की एकाग्रता, उसके माइंड की एकाग्रता को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। यानी पोइट के अनुसार जो बच्चे की बॉल का लॉस हो गया, उसकी बॉल का, उसके पोइट के अनुसार वह क्या सीख रहा है बॉल के लॉस होने से। तो देखिए आंसर देखिए, देयर इज ए ग्रीफ इन द बॉयज आइज ओवर द लॉस ऑफ द बॉल। बच्चे की आंखों में ग्रीफ है, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, किस कारण से दुख है, वो बॉल के लॉस होने से, ठीक है। बट बिहाइंड दिस ग्रीफ देयर इज ए वैल्यूएबल लर्निंग टेकिंग प्लेस, लेकिन इस दुख के पीछे एक बहुत ही कीमती सीख उसके दिमाग में आ रही है, एक बहुत बड़ी सीख उसको मिल रही है। ही इज लर्निंग हाउ टू पुट अप विद द लॉस ऑफ द मटेरियल थिंग्स। वो सीख रहा है कि किसी चीज के खो जाने पर, जो वस्तुएं होती हैं उनके खोने पर हमें कैसे अपने आप को संभालना है, यानी उसका नुकसान को कैसे बेयर करना है, कैसे सहन करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ता है। तो बचपन में ही हम सीखते हैं, बचपन में देखिए बच्चे को अपने चीज़ों से बहुत लगाव होता है, वो छोटी सी चीज़ भी किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन इन चीज़ों से ही वह सीखता है, क्योंकि उसे अभी जीवन में बहुत सारे लॉस देखने हैं, बहुत सारी चीज़ों का खोना देखना है, तो वही सीख रहा है। व्हाट इज, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है कि प्रत्येक आदमी, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि प्रत्येक आदमी, मस्ट माने होता है अवश्य, प्रत्येक आदमी को एक दिन अवश्य जान जाना है, पता चल जाना है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए एवरी मैन, आंसर देखिए, एवरी मैन मस्ट नो दैट लॉसेज एंड गेन्स आर पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति को, पॉइंट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन पता चल जाना है कि नफा और नुकसान हर जीवन के मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण अंग है, यानी उसके जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट देम। इसलिए हमको उसको एक कॉमन मैटर समझना चाहिए, खोने को एक सामान्य मामला समझना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं होना चाहिए, उसके बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए फिर अगला फोर्थ क्वेश्चन है जो कि 3 बार आया, इससे ऊपर भी एक जो दूसरा क्वेश्चन था वो 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चौथा देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। जो द बॉल पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, केवल 2 लाइन्स में दिया गया, देखिए आसानी से, और आपको थोड़ा बढ़ा के ही देना चाहिए उसमें, लेकिन इसमें 2 लाइन्स में दिया गया, मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बॉल पोएम इज द मैन शुड नॉट ग्रीव माने होता है दुख, ओवर द लॉस ऑफ द मटेरियल थिंग। मटेरियल थिंग आ गया जो हमारे जो अर्थली थिंग्स होती हैं, यानी भौतिक वस्तुएं, जो हमारे जीवन में बाहरी तत्व हैं, जो भी हमारा धन है, जो भी कुछ है वो मटेरियल थिंग है, जो हमारे मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उनके बारे में। तो देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, इज दैट मैन शुड नॉट ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो मनुष्य को जो है दुख नहीं करना चाहिए भौतिक वस्तुओं के खोने पर। गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैन्स लाइफ में, यानी कि गेन यानी प्राप्त करना और लॉस और खोना मनुष्य के जीवन के अंग हैं। ही शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर ऑफ डेली लाइफ। उसे अपने जीवन का, डेली लाइफ का एक सामान्य मामला समझकर उसको क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।